اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ హలో మీరు మాట్లాడే వ్యక్తి हेलो बात करिए। हाँ, हेलो सलाम अलैकुम। जी कौन बात कर रहे हैं आप? जी मोहम्मद मुजम्मिल अहमद। जी मोहम्मद मदद जी फरमाइए। अच्छा, मैंने आपकी आवाज़ कहीं पर सुनी है। जी बताइए। एक सेकंड आप कौन से मस्जिद में रहते हैं? आपकी मस्जिद का नाम? हाँ मैं तो गुजरात सूरत में रहता हूँ फिलहाल। अच्छा, गुजरात में रहते हैं। जो हमारे एक बरेलवी तालिब इल्म है, हमारे दोस्त है, तो उनकी आवाज़ भी बिल्कुल आप जैसी है, तो मैंने समझा आप है वो। अच्छा चले कोई बात नहीं। तो ये हमारे भाई कह रहे थे कि मतलब देवबंदी अकाबिरों में से किसी ने कोई अकाबिर कब्र से उठ के नहीं आए, है ना? नहीं आए। अच्छा नहीं आए, आपने पढ़ लिया? मैंने हमारे मुफ्ती साहब से भी राब्ता किया है, उन्होंने कहा है कि कोई सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करें, अगर कोई है तो हवाला भेजें। हाँ जी, हवाला मैंने भेज दिया है हमारे भाई को, आप हवाला उनको भेज दीजिए जरा सा। तो हेलो इंशाअल्लाह ताला मैं मुफ्ती साहब को हवाला भेज देता हूँ। हाँ जी, मैं हवाला यदि आपको भेज दिया पढ़ के सुना देता। जी मैंने भेज दिया। क्या नाम बताया था आपने अपना? मोहम्मद मुजम्मिल अहमद। अच्छा मोहम्मद मुजम्मिल अहमद। तो देखिए मैंने हमारे भाई को हवाला भेजा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अशरफ सवाने, ठीक है, अशरफ अली थानवी साहब के भेज दिया। ठीक है, देखिए मैं इबारत पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ ठीक है, मैं इबारत पढ़ के सुनाता हूँ। सफा नंबर 40 की इबारत है। लिखा है कि शहादत के बाद एक अजीब वाकया हुआ। शब के बाद अपने घर में मिस्ल जिंदा के तशरीफ लाए। कैसे? मिस्ल जिंदा की तशरीफ लाए और अपने घर वालों को मिठाई ला कर दी और फरमाया कि अगर किसी से जाहिर ना करोगे तो इसी तरह रोज आया करेंगे। लेकिन घर वालों को शुबा हुआ, अंदेशा हुआ कि जब बच्चे पूछेंगे तो मिठाई कहाँ से लाते हैं, तो देखेंगे मालूम हुआ तो क्या शुबा करेंगे, जाहिर कर दिया, फिर आप तशरीफ नहीं लाए। ये वाकया खानदान में बहुत मशहूर है। और एक और है, ये कासिम नानूसी साहब हिकायत औलिया यानी अरवाह सलासा अशरफ अली थानवी साहब ने उस किताब को लिखा है। ठीक है, उसमें जसते उनसरी के साथ कासिम नानूसी साहब जब आपस में दो देवबंदी मौलवी लड़ पड़े थे तो जसते उनसरी के साथ वो खुद तशरीफ लाए और उन लोगों को झगड़ा सुलझाया। वो खुद आए, कब्र से उठ कर चले आए बाद साल। वो भी हवाला मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो ये लोग कब्र से उठ के चले आते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। कई सारी किताबों में ऐसा मौजूद है। ये हवाला मैंने आपको भेज दिया है, आप देख लें, उनसे राब्ता कर लें, कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहाँ से कह दिया, सुने सुनाई बात की बात रही, तो आप देख लें, मैंने हवाला भेज दिया है। मुबीन भाई अब जज़ाकल्लाह। और एक और बात है, बताऊंगा मुजम्मिल भाई, सबको बताऊंगा। तो हाँ बिल्कुल बताएंगे ना। हाँ ठीक है, लेकिन इसके बाद बरक एक और बात है कि ये आपके अकाबिर ये कब्र से उठ के आ जाते हैं, लेकिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो वो कहते हैं कि नौजुबिल्लाह वो तो मर की मिट्टी में मिल गए। किसने कहा है? ये तक़वतुल ईमान किताब में लिखा है। गुस्सा आता है। हाँ देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। वो भी रसूल है। हाँ बिल्कुल सही बात है। वो इस जहाज से उस जहाज में पर्दा फरमाए अदब के सुनिए मैं इबारत, जी मैं इबारत पढ़ के सुना देता हूँ आपको। हवाला भी मैं भेज देता हूँ, पहले हवाला में भेज देता हूँ, फिर इबारत पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है ना? देखिए जी मैं हाँ जी पहले हवाले भेजूंगा। ठीक है ना? पहले मुबीन भाई आप नेट चालू करिए अपना। जी नेट चालू कर। जी देखिए ये तक़वतुल ईमान किताब का हवाला मैं भेज रहा हूँ। किताब लिखने वाले मुसन्निफ का नाम है इस्माइल देहलवी साहब। ठीक है, आपने सुना होगा नाम। ठीक है जी उन्होंने किताब लिखी है तक़वतुल ईमान किताब। ठीक है, एक हदीस नकल की है, पहले वो हदीस नकल की किताब मिशकात शरीफ में भी हदीस मौजूद है और सुनन अबू दाऊद में भी 2140 नंबर किताबुल निकाह में हदीस मौजूद है। वो हदीस लिखने के बाद सफा नंबर 132 पे क्या कहते हैं, वो हदीस तो वहाँ पे खत्म हो गई। हदीस लिखने के बाद वो खत्म हो गई। वहाँ फिर आगे क्या कहते हैं कि यानी एक दिन मैं भी मर के मिट्टी में मिलने वाला हूँ, तो कब सजदे के लायक हूँ। हदीस
हवाला भेज दिया मैंने, यानी एक दिन मैं भी मर के मिट्टी में मिलने वाला हूँ, ऐसा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। वो इस्माइल दिलवी साहब कह रहे हैं, लेकिन हदीस पाक तो ऐसी कहीं मौजूद नहीं है। एक हदीस है 2140 नंबर, जी मैंने भेज दिया हदीस। मिशकात शरीफ में भी हदीस मौजूद है, और अब सुनन अबू दाऊद 2140 नंबर हदीस है। जो हदीस का मफ़हूम मैं बता रहा हूँ कि एक सहाबी, ठीक है, वो एक हियरा शहर गया, वहाँ के बादशाह को सजदा करते हुए देखा, लोग वहाँ के बादशाह को सजदा कर रहे थे। फिर वो वापस आए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, उसके मुकाबले में तो आप ज्यादा सजदे के काबिल है, हकदार है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या तुम भी सजदा करोगे? तो रसूल साहबी ने कहा नहीं, ठीक है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम मेरी कब्र को सजदा मत करना, ठीक है, फिर मुझे सजदा मत करना। तो यहाँ से हदीस खत्म, वहाँ से हदीस खत्म हो गई, लेकिन हदीस खत्म हो गई। लेकिन आगे इस्माइल दिलवी साहब क्या कहते हैं कि यानी एक दिन मैं भी मर के मिट्टी में मिलने वाला हूँ। क्या नौजुबिल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर के मिट्टी में मिल गए? अकीदा रखते हैं आप ऐसा? ये मैंने मानता हूँ कि उन्होंने लिखा है। जी मैंने हवाला भेज दिया, आप देख ले, ओरिजिनल किताब के हवाले, जी ओरिजिनल किताब के हवाले भेजिए, आप देख ले, तस्दीक कर ले, आप मुफ्ती साहब को दिखा ले। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने पास से कह रहा हूँ, मैं पहले भेजा हूँ फिर पढ़ा हूँ, और ऊपर का सफा भी मैंने भेज दिया है, और जो इबारत जहाँ पे लिखी वो भी मैंने भेज दिया है, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ, हाँ बिल्कुल शादी पे एक मुबीन भाई से बोल रहा हूँ कि मुबीन भाई के आपकी किताबों में ऐसा लिखा हुआ बात नहीं मान रहे। जब मैं किताब पेश करता हूँ तो ये मुफ्ती साहब को बताते हैं, मुफ्ती साहब उनको उल्लू बनाते। हाँ वो बेवकूफ बनाते हैं, मुफ्ती साहब उल्लू नहीं, कौन किसने कहा बेवकूफ बनाते? आपसे मुफ्ती साहब को लेन पे लिए ना, आप लेन पे ले, हम ये इबारत सुना दे, वो आपकी किताब में है कि नहीं है, वो पता चल जाएगा ना भाई। उनको हवाला भेज दिएगा भाई। हाँ मैं भेज देता हूँ। भी नहीं है, खोला है, लेकिन मोहब्बत से बात करनी चाहिए अल्लाह के रसूल। जी आप कोई बात नहीं, मोहब्बत से ही बात करेंगे। हाँ जी मोहब्बत से बात करेंगे। लेकिन भाई मैं आपको गाली नहीं दिया, मैं तो आपको भाई समझ रहा हूँ अपना, नहीं गाली दिया हूँ, लेकिन आपको शरीफ भाई मैंने कब कहा है, मैंने ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि मुफ्ती साहब बेवकूफ बना रहे हैं, हमारे अकाबरीन कभी भी किसी बेवकूफ नहीं बनाते। तो देखिए बात सुनिए, वो कह रहे नहीं लिखा हुआ है, और मैं कह रहा हूँ लिखा हुआ। किताबें मेरे पास कम से कम 1500 किताबें मौजूद है। अगर आपकी किताब में लिखा हुआ नहीं है, सही तो सुनिए, मैं उनको भी बोल रहा हूँ, आपकी किताब में लिखा हुआ नहीं है तो आप मुफ्ती साहब को भी फोन लगाइए और पूछिए किताब में है कि नहीं। हाँ फिर ना जवाब इतना ला लो। मैं तो हवाला भेज दिया। देवबंद के भी एक साथी है, हमारे देवबंद के भी एक तलबा है, इंशाल्लाह उनसे भी रब्ता करता हूँ मैं। वहाँ तक तो देवबंद में ऐसी बहुत सारी किताबें रहती है, तो वहाँ पर भी तहकीक चलती है इंशाल्लाह। बिल्कुल आप तहकीक करें, चूँकि मैंने हवाला पहले भेज दिया है तो तहकीक करने में आसानी होगी। तक़वीतुल ईमान किताब की जो इबारत मैंने भेजी है वो कोई नई इबारत नहीं है। हाँ एक पॉइंट और मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये जो इबारत तक़वीतुल ईमान किताब में जो लिखा है कि यानी एक दिन मैं भी मर के मिट्टी में मिलने वाला हूँ, तो इस इबारत को चेंज करने के बाद में क्या लिखा हुआ है वो भी मैं बता रहा हूँ। अब जो नया एडिशन आपको मिलेगा तो नया एडिशन में क्या लिखा है कि यानी एक दिन मैं भी आगोशे लहद में जाके सो जाऊंगा, तो कब सजदे के लायक हूँ? अब बताइए, ये जो आगोशे लहद में जाके सो जाने वाला हूँ, ये नया एडिशन में भी है, वो हवाला मैं भाई को भेज रहा हूँ, आप उसको भी देख ले। इस्माइल दिलवी साहब ने तो लिखा है कि मर के मिट्टी में मिलने वाली, ये तो कुफ्र हो गया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जो कि हदीस पाक का इनकार है ना, कि अंबिया अलैहिस्सलाम को मिट्टी नहीं खाती। अब एक नई इबारत में जो उन्होंने, हाँ जी, जो नई इबारत में उन्होंने तब्दीली कर दी है कि यानी एक दिन मैं भी आगोशे लहद में जाकर सो जाऊंगा, तो कब सजदे के लायक रहूंगा, है ना? जी वो खैरुल्लाह के टॉपिक पे बात करना था भाई। हाँ कर लेंगे इंशाल्लाह, जरूर कर लेंगे, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, उस पर भी जरूर कर लेंगे, ठीक है ना? हेलो, तो वो भी इबारत मैं अभी भेजता हूँ, ये भाई को अभी भेज रहा हूँ, तो आप उनको एक बार देखा ले कि ये दोनों इबारत क्यों बदली गई। पहले जो इबारत में कुछ और था, आपकी इबारत में ये बदली क्यों गई, कि ये जो इबारत में लिखा है कि यार मुबीन भाई एक बात और बता देता हूँ कि भाई दहलवी साहब के बारे में एतराज है आपका कि उन्होंने लिखा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस तरह बरकर मिट्टी हो जाएंगे नाउजुबिल्लाह। तो उसके बाद में नई इबारत में थोड़ी तब्दीली हुई, उसमें कुछ अलग तरीके से लिखा है, आपने दोनों हवाले भेज दिए। हाँ तो उनका जवाब लाइएगा आप उनसे, मुफ्ती साहब का। जी वो रुकिए तो जरा,
वो मुफ्ती साहब को हवाला दोनों दिखाइए कि इन इबारतों में चेंजिंग क्यों की गई, और ये पहले वाली जो इबारत है जो पुरानी एडिशन है वो कुफरिया है या नहीं, सिर्फ इतना पूछ लीजिएगा कि है या नहीं, बस बात खत्म। अगर है तो फिर वो काफिर क्यों नहीं है, और अगर और है तो आप लोग छुपाते क्यों, क्या वजह है छुपाने की? मैं दोनों इबारतें मैं आपको हो सकता है कि कोई, क्योंकि कुरान ऐसी वाही किताब है जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, उसके अलावा जितनी भी किताबें उसमें बदलाव हो सकते हैं। तो ये बात तो आप खुद मान रहे हैं बदला हुआ, मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन जो इबारत जो कुफरिया इबारत है, ठीक है ना, वो पुरानी इबारत में है, नई इबारत में मौजूद नहीं। नई इबारत में तो कुफ्र छुपाने की कोशिश की गई है, ठीक है, को नई इबारत में वो तो कुफ्र छुपाने की कोशिश की। आप ही बताइए, अगर कोई मुसन्निफ कुफ्र करता है ऐलानिया, और मैं आगे तक़वीतुल ईमान किताब से बात करूंगा हवाले के ताल्लुक से, लेकिन जो उन्होंने कुफ्र कर दिया, अब आप बताइए 100-150 साल बाद उसको वो इबारत चेंज कर देने से क्या वो वाकई में कुफ्र मिट जाएगा? आप बताइए। नहीं, कुफ्र तो कुफ्र होता है। हाँ, तो वही बात है, जैसे कि आपने खुद कहा है कि हाँ किताबों में तब्दीली की गई है, वाकई में की गई है। उसका हवाला भी मैं आपको, जिसमें चेंजिंग की गई वो हवाला भी मैं आपको दे देता हूँ। अब आपके मुफ्ती साहब का क्या नाम है? मैं उस्ताद जी तो बहुत है, मुफ्ती रफीक साहब है, मुफ्ती याकूब साहब है, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब है, बहुत सारे हजरात हैं। अच्छा, तो बड़ी अच्छा होगा, तो आप उनको इबारतें दिखाएं और उसके बाद में उनसे आप जवाब तलब करें, और मेरा नंबर इनसे ले लें, आप डायरेक्ट बात करा दें मुझसे कि ऐसा है कि नहीं है, या मैं झूठ बोल रहा हूँ। किताब का हवाला तो ले लीजिए मुबीन साहब। और मेरा मिजाज ऐसा है, मैं आपको बता देता हूँ, मेरा मिजाज ऐसा है कि अगर मैं मसलन मैं कोई मस्जिद में हूँ, कहीं पर जा रहा हूँ, तो जो बरेली हजरात है ना, वो भी मुझे सलाम करते, हमारे हजरत भी सलाम करते, और मैं बरेली हजरात से भी मिलता हूँ। देखिए बात दरअसल है कि अगर किसी ने अगर मुझे कहा है कि भाई आप फातिहा दिला दो, तो मैं दिला देता हूँ, क्योंकि इस वक्त जो है उम्मत में जो हालात दिन ब दिन जो बदतरीन से बदतरीन होते जा रहे हैं, हर जगह मुसलमानों पर जुल्म होते जा रहा, तो अब मेरा एक मसला है कि इस वक्त सुन लीजिए, सब मुसलमान, सब मैंने उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि एक सफ पर आ जाए, एक सफ पर आ जाए। देखिए आप मेरी बात सुन लीजिए, अगर जमा हो जाए तो कौन सी दुनिया की कोई ताकत एक बाल बराबर कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जी आपने बात अच्छी कही, लेकिन अभी मैंने पिछले दिनों 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की, जैसे कि आपने कहा है कि फातिहा देते हैं। जी बिल्कुल, हमारे जो पिछले अकाबिरीन गुजरे हैं, शाह अब्दुल्ला मोहद्दिद देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और भी जो उनके बेटे वगैरह गुजरे हैं, शाह वलीउल्लाह मोहद्दिद देहलवी रहमतुल्लाह ताला, ये सब फातिहा दुरूद को कायल है। लेकिन अब के जो देवबंदी हजरात हैं उनको बिदात कहते हैं। अभी मैंने परसों अपलोड किया है, आप उनको देख ले, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, उनको बिदात कहते हैं। हाँ, मैं भी बिदअत कहता हूँ, और मैं कोई घर में नहीं दिलाता। अब मसलन कोई मेरे साथी है, दोस्त है, अगर उन्होंने मजबूरन कह दिया कि आप दिलाइए, तो मैं उनकी बात रखने के लिए, चलो भाई मोहब्बत बांटने के लिए मैं कभी कभार 1 या 2 दफा दिला देता हूँ। तो लेकिन ये मोहब्बत में मैं फातिहा को सही समझता हूँ, मैं भी बिदअत समझता हूँ, लेकिन मुझे नफरत नहीं पसंद, तो मैं मोहब्बत के लिए दिला देता हूँ। तो लेकिन बिदअत समझते हैं, तो लेकिन जो आपके अकाबिरीन जो लिख रहे हैं किताबों में, तो उनको बिदअत नहीं कह रहे हैं, वो तो उनको बिल्कुल जायज करार दे रहे हैं। आपके मुफ्ती साहब ने किसने कहा? हाँ, मैं हवाला पढ़ के सुनाता हूँ, सुनिएगा, ठीक है। और ऐसी छोटी मोटी किताब का हवाला नहीं दूंगा, बहुत बड़ी किताब है, ठीक है ना। हवाला किताब का नाम है कहरे आसमानी बर फिरकाए रजा खानी, ठीक है ना, बहुत ही बड़ी किताब है। नहीं, अरे भाई, कहरे आसमानी बर फिरकाए रजा खानी, ये किताब के मुसन्निफ का नाम है। जी ये किताब का नाम है मौलाना हाफिज कारी मोहम्मद अब्दुल रऊफ साहब पालनपुरी, ठीक है ना। बहुत बड़ी किताब है ये। उलमाए देवबंद के तकरीबन 600 उलमा ने इस किताब पर दस्तखत किए, 600 उलमा ने, ठीक है। वो हवाला में भेजता हूँ और इबारत में पढ़ के सुनाता हूँ। कहते हैं कि बिदात की 2 अक़साम है, एक बिदअत हसना, दूसरी बिदअत हसना यानी अच्छी, मसलन तरावी, रमजान, मिलाद शरीफ, जिसमें सही रिवायत व फज़ाइल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान हो, फातिहा बुजुर्गान दिन का इताल, ठीक है ना।
تو یہاں پہ فاتحہ کا بھی بالکل جائز کرا دیا، آپ اس کو بدعت کہتے ہیں. اور یہ جو کتاب میں نے پیش کی ہے تقریباً 600 علماء نے اس پر دستخط کی ہے، یہ ان کو جائز قرار دے رہے ہیں. اچھا یہ میں حوالہ بھیج دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، وہ دونوں صفحہ میں بھیج دیتا ہوں ہمارے بھائی کو، آپ ان سے آپ بھیج دیجیے ان کو حوالہ. تو یہ تو آپ کے اکابر خود آپ کو غلط آپ نے. اچھا جی دو قسمیں بتائیے، ایک تو بدعت حسنہ اور دوسری بدعت سیاح یعنی بدعت ضلالہ. اس کے بارے میں بتا دیجیے. جی بدعت ضلالہ یہ ہوتی ہے کہ جو عقیدے میں نئی بات ایجاد کی جائے، عقیدے میں جو نئی بات ایجاد کی جاتی ہے، بدعت کہتے ہیں. تو یہ تو کوئی عقیدہ نہیں، تو عمل ہے، آپ اس کو بدعت بول رہے ہیں. ہم جو اس میں نئے نئے عقائد بناتے ہیں نا، ہم اس کو بدعت کہتے ہیں. عقائد نہیں، یہ فاتحہ میں کہتے ہیں المدد غوث اعظم، المدد بندہ نواز غریب نواز، پتہ نہیں کیا یہ کیا فاتحہ میں نہیں، یہ فاتحہ میں نہیں ہے. سنیے یہ فاتحہ میں نہیں ہے، یہ غور اللہ سے جیلانی. سنیے یہ جو مدد کے تعلق سے ہے نا، یہ مدد کے تعلق سے بھی آپ بالکل بات کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں اسی تعلق سے بولتا ہوں، میں یہ بدعت ہے. یہ دیکھیے مدد مانگنا بدعت نہیں ہے. اگر آپ کہیں مدد مانگنا، تو میں تو کہتا ہوں کہ مدد مانگنا کفر ہے. غیر اللہ سے مدد کیوں مانگنا؟ اچھا غیر اللہ سے مدد مانگنا جو یہ کفر ہے، تو یہ جو آپ کے اکابر جو یہ تو پکے کافی لکھ لے تب یہ خود غیر اللہ کے مدد کے قائل ہے. میں میں حوالہ پڑھ کے سنا دیتا، آپ سن لیجئے. یہی بات تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اکابر سے خود ہٹے ہوئے ہیں، انہیں کو کافر بنا رہے ہیں. پھر جب ہم کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، کرنا آتا ہے مجھے. ہاں دفاع کرنا آتا ہے نا. دیکھیے میں عبارت پڑھ کے، میں تو بہت بڑی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. ٹھیک ہے نا، چلے ان کو رہنے دیجیے. اشرف علی تھانوی صاحب کو مانتے ہیں؟ اشرف علی تھانوی صاحب کو مانتے ہیں؟ میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں. وہ تو اہل قبور سے مدد لینے کو جائز قرار دے رہے ہیں، جیسے ہم جائز قرار دیتے ہیں. آپ ان کو اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، میں نہیں لگا رہا ہوں، ہم تو ان کی تائید کر رہے ہیں. اب دیکھیے اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے امداد المشتاق، صفحہ نمبر 123 پر لکھتے ہیں کہ بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں، روٹیوں کا محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائیے. حکم ہوا کہ ہمارے مزار سے روز 2 آنے یا 8 آنے ملا کرے گا. ایک مرتبہ زیارت کو کون اشرف تھانوی صاحب ایک مرتبہ زیارت کو مزار کو گیا، وہ شخص بھی وہاں حاضر تھا. اس نے کل کیفیت بیان کر کہا مجھے ہر روز وظیفہ مقرر یہیں قبر سے ملتا ہے. مطلب قبر سے مدد طلب کر رہے ہیں اور مدد مل رہی ہے. آپ کفر کر رہے ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب جائز قرار دے رہے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں. اور رہی بات یا غوث یا رسول اللہ المدد کا ہے نا، تو خود اشرف علی تھانوی صاحب اس کے قائل ہے. نشر الطب کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 194 پر حوالہ میں بھیج رہا ہوں ان کو، آپ دیکھ لیں. جتنا حوالہ میں دے رہا ہوں آپ سب کو دیکھ لیں. یا رسول اللہ المدد کہتے ہیں. دیکھیے وہ حوالہ میں بھیج رہا ہوں، میرے کو آپ بھیجے ہیں مبین بھائی، آپ کو میں بھیج رہا ہوں. دونوں حوالہ میں بھیج دو اور ایک حوالہ اور پڑھ کے سنا رہا ہوں. یہ سوانح قاسمی قاسم نانوتی صاحب کو تو آپ جانتے ہوں گے نا، جن کو حجت اسلام کہا جاتا ہے. ہاں اب دیکھیے دیکھیے میں ان کی عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں. وہ حوالے تینوں میں نے بھیج دیے ہیں، آپ ان کو بھیج دیجیے بھائی. ہاں میں بھیج رہا ہوں مبین بھائی. ہاں دیکھیے میں عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں، صفحہ نمبر 332 کی عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں. سنیے گا، صفحہ نمبر 332 کی عبارت کی عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں. لکھتے ہیں کہ جو ساجد بھائی ایک منٹ، ساجد بھائی ان کو بولو کہ نیٹ مبین بھائی آپ کا نیٹ کھولو ایک بار. حوالات مبین بھائی نیٹ کھولیے آپ. مبین بھائی نہیں آپ دیکھیے نا ادھر، آپ صادق بھائی تو جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں، پھر آپ دیکھ لیجیے نا. آپ دیکھ لیں، میں عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں. آپ پہلے دیکھ لیجیے پھر ساجد بھائی، پھر آپ پڑھیے، آپ ان کو دیکھ لیجیے پہلے. ہاں آپ نیٹ کھولو جلدی بول رہے نہیں ہے یار، دیکھو نا مبین بھائی کھولو نیٹ کھولو. ہاں ان سے کہیے اسپیکر بند کریں، بہت آواز ان کی برابر نہیں آ رہی ہے. ان کا آواز آ رہا ہے یار، ہمارا تو نہیں ہوتا نیٹ اس میں بول رہے. ہاں وہ نیٹ نہیں کھولے، میں عبارت پڑھ کے سنا دے رہا ہوں. ایک مرتبہ ایک بات سنیے. ہاں تو دراصل میں ایک بات پوچھنا بھول گیا تھا، تو اب پوچھ لیتا ہوں.
वो मैं दरअसल आपका कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इजाजत है? हाँ करे कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो आपकी इजाजत लेना पड़ता ना, वो दरअसल जहन में निकल कर पूछना। कोई दिक्कत नहीं, आप रिकॉर्ड करें, मैं तो इधर इबारत पढ़ के सुना रहा हूँ, सुनिएगा। सफा नंबर 332 की इबारत में सवाने कासिम नानूती साहब के सवाने पर लिखी गई है। कासिम नानूती साहब कहते हैं कि जो नहीं जानते हैं वो खैर जाहिल है, लेकिन जान ले कि वो उलमाए देवबंद के मुतालिक ये बहुतान तराशी और तोहमत बाजियों की खिदमत में अंजाम दे रहे हैं और उनके अपने अमाल का मुहासबा करनी चाहिए। इसी सामने होगा कि सामने मुंतलिक इनके चले जाएंगे और बेहतर काम के लिए, लेकिन हकीकत में वफात शुदा के बुजुर्गों से रूहों से इमदाद के मसला में देवबंद का भी वही अकीदा है जो आम अहले सुन्नत व जमात का है। बाद इंतकाल औलिया इकराम अंबिया अलैहिस्सलाम से मदद के ताल्लुक से उलमाए देवबंद का भी वही अकीदा है जो आम अहले सुन्नत, यानी हमारा जो अकीदा है कि हम बादे विसाल जो मदद के कायल है, उलमाए देवबंद का भी वही अकीदा है जो मैंने इबारत पढ़ के सुना थी। वो खुद कासिम नानूती सब कहते हैं जो नहीं जानते वो जान ले। अब आप बताइए कुफ्र है वो कैसे है? कुरान की कोई एक हदीस या कोई एक आयत बता दीजिए मुझे तो आज तक नहीं मिली कि बाद इंतकाल वो कुफ्र हो जाता है या शिर्क हो जाता है आपके पास कोई? मैं कह रहा हूँ सही हदीस तो छोड़िए, एक ज़ईफ हदीस भी नहीं है कि जो बाद इंतकाल मदद करने पर शिर्क हो जाता है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। वो आपके उलमा ने आपसे झूठ बोला है कि शिर्क है, कहीं पर भी नहीं है। अगर है तो उनसे एक लेकर आइए। मैं पूरे अगर एक सही हदीस तो छोड़िए, एक सही हदीस छोड़िए, एक सही हदीस तो छोड़ दीजिए, एक आयत तो छोड़ दीजिए, अगर एक ज़ईफ हदीस भी पेश कर देंगे तो मैं उनको 1 लाख रुपए का इनाम दे दूंगा। सिर्फ एक ज़ईफ हदीस पेश कर दे कि जहाँ पर बादे विसाल, ठीक है ना, मदद तलब करने को शिर्क कहा गया है, बस सहीपन भी नहीं। आपको मैं झूठ बोलते हैं जो आपके अकाबिर में खुद मदद के कायल है। मेरे पास बहुत हवाले हैं, झूठ नहीं बोलते। मैं तो इबारत पढ़ के सुना रहा हूँ। वो कह रहे शिर्क, आज के देवबंदी हजरत कहते हैं शिर्क है। आपके जो अकाबिर अशरफ अली थानवी साहब हो गए, कासिम नानूती साहब, ये सब तो मदद के कायल हैं। मुबीन भाई आप क्यों नहीं मानते? आपके पास हवाला है, आपकी किताबें हैं आपके मतलब। मैं तो हवाला भेज दिया पहले, बाद में पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और भी सब ओरिजिनल किताबों के हवाले मैंने दिए। मुबीन भाई आप जी बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह हमारे आपके हवाले पूरे हमारे भेजता हूँ। जी बिल्कुल भेजे, उनको भेजे, और वो जो हवाले मैंने भेजे हैं उनको भेजे, ठीक है ना। और एक हवाला मैं और सुना दे रहा हूँ, ये अशरफ अली थानवी साहब की किताब है अरवाए सलासा यानी हिकायत औलिया, जो कि मैंने पहले पढ़ के सुनाई है। उसी किताब की दूसरी इबारत में पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है ना। लिखा है हिकायत नंबर 365 में कि फरमाया कि मौलाना मोइनुद्दीन साहब हजरत मौलाना याकूब साहब के सबसे बड़े साहबजादे थे। वो हजरत मौलाना की एक करामत जो बाद वफात हुई बयान फरमाया करते थे कि एक मरतबा हमारे नानोता में जाड़ा बुखार बहुत कसरत से हुई तो जो शख्स मौलाना की कब्र से मिट्टी लेकर वाहन लेता उसे आराम हो जाता। बस इस कसरत से मिट्टी ले गए कि जब ही कब्र पर मिट्टी डालो तो तब खत्म हो जाती। कई मरतबा डाल चुका हूँ, परेशान हो गया हूँ। एक मरतबा मौलाना की कब्र पर जाकर कहा, यह साहबजादे बहुत तेज तराज मिजाज थे, आपकी तो करामत हो गई, हमारी तो मुसीबत हो गई। याद रखो अगर अब की बार कोई अच्छा हुआ तो मिट्टी न डालेंगे, ऐसे पड़े रहोगे, लोग जूते पहने तुम्हारे ऊपर ऐसे ही चलेंगे। बस उस रोज से आराम न हुआ, ठीक है। यहाँ पर कब्र की जो मिट्टी थी लोग ले गया कर बहानते थे। सफा नंबर 253 वो हवाला मैं भेज देता हूँ। अशरफ अली थानवी तब खुद इस बात को एतराफ करके लिख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि शिर्क है, लोग मदद तलब कर रहे वहाँ पे जाके, आप बताइए क्या कहते हैं, बताइए। मेरे पास बहुत हवाले, मैं सब हवाले कुछ हवाले में पढ़ के सुनाऊंगा। और अगर आप मुफ्ती साहब से बात कराएं पहले उनको दिखा लीजिए आप, ठीक है ना। हेलो जी पहले उनको हवाले दिखा दीजिए। मैंने तो नमूने के तौर पर 8 ही 10 किताबों के हवाले दिए हैं, मेरे पास बहुत हवाले हैं, ठीक है ना। उनको फिलहाल इतना दिखाइए, उनसे इनका जवाब तलब कीजिए और मुझसे उनसे डायरेक्ट बात कराइए कॉल पर, ठीक है। मैं आपका इंतजार करूंगा। अभी मुफ्ती साहब तो अभी थोड़ा मसरूफियत। कोई दिक्कत नहीं, उनके पास जब भी वक्त मिले, कोई दिक्कत नहीं, उनके पास जब भी वक्त मिले। मेरा नंबर यूट्यूब पर मौजूद है, मैं एनी टाइम खाली रहता हूँ, मतलब खाली रहता नहीं हूँ, काम करता हूँ, वक्त निकाल लूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना।
तो आपका यूट्यूब का चैनल भी है मतलब? हाँ, मैं यूट्यूब पर चैनल है, आप मेरा नाम सर्च करेंगे सादिक अली अंसारी मुनाजरा, तो कम से कम मेरे कई 100 वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ पे मेरा नंबर भी लिखा हुआ मौजूद है। अंसारी मुनाजरा। हाँ, ऊपर सर्च करेंगे, मेरे कई सारे जगह अपलोड होते हैं। ठीक है, आप उसमें देख लें जी जी और उनसे जवाब तलब करें और मुझसे बात करें, मेरा नंबर वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है जी जी, मैं मुबीन भाई मैं भी बोल रहा था कि मैं तो ऐसे पूछा था हजरत, मुझे फिर मालूम पड़ गया था, मैं छोड़ दिया। और हमारे मुफ्ती साहब ने कहा था कि 2 किताबें, एक तो इबारत अकाबिर, दूसरा है मुताले बरेलियत। ये दो किताब में जो आपने जो थोड़े सही मायने से एतराज किए हैं कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकते हैं नौजुबिल्लाह, और इसी तरह के छोटे एतराज़ात किए हैं, तो उसके तमाम जवाब उसके अंदर मौजूद हैं। तो मैंने कहा अच्छा, ठीक है। आपने ये 2 किताबों के नाम लिए हैं, इबारत अकाबिर और मुताला बरेलियत। ठीक है, आप मैं इसी 2 किताब पर बात करूंगा इंशाल्लाह। और जो आपने कहा ना जवाब दे दिए हैं, देखिए उनसे खुद उसका जवाब नहीं बन पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ ना, इबारत अकाबिर लेके बैठूंगा किताब, और वो दूसरी किताब जो मैं बता रहा हूँ, आपने जो बताया था मुताला बरेलियत, तो आपके पास मौजूद है पहले से? हाँ मेरे पास मौजूद है, मैं लेकर आता हूँ और दिखाता हूँ, और मैं आपको व्हाट्सएप भेजता दिखा रहा हूँ। उसमें तो जवाबात है, तो मैं जवाबात है ना, मैं कह रहा हूँ जवाबात है ना, नहीं जवाब बन पड़ेगा आपको उल्टा। ठीक है, आप फारिग कब होंगे बताइए? फारिग से बात कर लो। अभी तो मैं खाना खाने जा रहा हूँ, खाना मेरा निकल के रखा है। ऐसा करे कि 1 घंटा बाद बात करें, वो मुताला बरेलियत का मैं हवाला पेश कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, मुताला बरेलियत का खुद आपके पास कब वक्त मिलेगा बताइए? आज थोड़ा सारे वक्त था, कल से पता नहीं कब खाली होगा कब नहीं, जो वक्त आपको मिले आप बता दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तालिब इल्म हूं, तो इसी तरह मसरूफ रहता हूँ। नहीं, जो भी वक्त मिले आपको, 1 घंटा 2 घंटा, रात में 11 बजे 12 बजे, सुबह फजर के बाद, जो भी वक्त मिले आप मुझे बताइए। 1 घंटा बाद बात कर लेंगे मोमिन भाई, 1 घंटा बात करिए, मुताला बरेलियत का हवाला मैं दे देता हूँ। ठीक है ना? अच्छा, मैं इंशाल्लाह और एक बात भी आपसे पूछनी है, थोड़ी जरूरी बात भी है। बोलिए। तो मैंने बाज बरेली हजरात को देखा है कि हमारे पास एक मस्जिद है, मस्जिद सलाम। तो मैंने बहुत एक मतलब सुना भी था कि वहाँ पर हमारे तबलीगी जमात के साथी गए थे, तो वो बाज़ औक़ात लड़ाई झगड़ा करते, बाज़ औक़ात कहते कि भाई आप यहाँ पर क्यों आए, फला इस तरह बाज़ औक़ात होता है। चलो ठीक है, तबलीगी जमात के ताल्लुक से मैं इंशाल्लाह मैं पूरा हवाले के साथ में जवाब दे दूंगा। मैं ये कहता हूँ कि अभी इस वक्त जो उम्मत के ऊपर जो हालात आ रहे हैं, इस वक्त ये हालात में अभी इस तरह आपस में अगर लड़ते रहिए तो सुन लीजिए तबलीगी जमात के ताल्लुक से, सुनिए मेरी बात सुनिए। दूर बैठा है दुश्मन, वो तो तमाशा देखता है, हम लड़ते। अरे सुन लीजिए, तबलीगी जमात के ताल्लुक से ना मैं पूरे हवाले के साथ बात करूंगा इंशाल्लाह। आप खुद तबलीगी जमात को पूरा करेंगे, मैं वो कुछ आप खुद कहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं बगैर हवाले की बात नहीं करूंगा। और सुनिए, करता हूँ। हाँ तो ठीक है, मोहब्बत करते हैं ना, वो तो जब मैं हवाले दूंगा तो फिर आप बताइएगा, फिर आपकी मोहब्बत कहाँ तक जाएगी वो आप देखिएगा। बहरहाल आपने मुतालिबा, जी ठीक है, देखिएगा अब मुतालिबा बरेलियत का आपने नाम लिया कि उसमें सारे जवाब दे दिए गए हैं। मुतालिबा बरेलियत के किताब जो डॉक्टर खालिद महमूद साहब जिसने किताब लिखी है, ठीक है ना, उन्होंने एक किताब में जिल्द नंबर 2 में, ठीक है ना, एक इबारत लिखी है, सफा नंबर 126 में कहते हैं कि ज़मीम लफ्ज़ कितना मुनासिब है, इसका माने हरामी या हराम ज़्यादा हरगिज नहीं हो सकता। मौलाना अहमद रजा खान ने एक गंदा माना निकाल कर गुस्ताखी की है, इसके मतीन कुरान की तरफ निस्बत कर दिया है। क्या कहते हैं डॉक्टर खालिद महमूद साहब कि एक गंदा माना हरामी या हराम ज़्यादा हरगिज नहीं हो सकता। मौलाना अहमद रजा खान ने एक गुस्ताखी की है, ठीक है ना। अब देखिएगा मेरे पास मैंने हवाला भेज दिया, फदाइले दुरूद फदाइले अमाल जिन्होंने लिखी है शेखुल हदीस हजरत मौलाना जकरिया साहब जिन्होंने फदाइले अमाल लिखी है ना, उसी किताब का सफा नंबर 14 पर फदाइले दुरूद में वही आयत वो उतलिन बादा जालिका जनीन, ठीक है, इसी आयत के तर्जुमा करते हुए कहते हैं
کہ گناہ کرنے والا ہو، گناہوں کا ذکر کرنے والا ہو، سخت مزاج ہو، اور اس کے علاوہ حرام زادہ ہو. کیا ہے؟ حرام زادہ. یہی حرام زادہ جو ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، وہی حرام زادہ ترجمہ فضائل درود میں جلد اول صفحہ نمبر 14 پر شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نے بھی ترجمہ کیے. اب بتائیے کیسے جواب دے دیا آپ؟ کیسے جواب دے دیا ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے؟ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے وہی ترجمہ تو خود زکریا صاحب نے بھی کیا ہے. اب بتائیے گندا معنی اگر اعلیٰ حضرت نے لیا ہے تو گندا معنی تو خود شیخ الحدیث صاحب نے لے لیا، تو کیسے جواب دے دیا بتائیے آپ؟ ہے آپ کے پاس جواب آپ کا؟ گندا معنی اگر اعلیٰ حضرت نے لیا ہے. ہاں وہ میں نے حوالہ بھیج دیا بھائی، ان کو حوالہ بھیج دیجیے، ان کو میں نے حوالہ بھیج دیا بھائی، ان کو حوالہ بھیج دیجیے. تھک گیا ہوں لیکن بات ہی نہیں مان رہی. حوالہ میں نے دے دیا. کے بارے میں واقف ہوتا تو میں ضرور جواب دیتا. ہاں یہ دیکھیے مطالعہ بریلویت کا حوالہ میں نے دے دیا ہے، دونوں صفحہ اوپر نیچے کا دونوں میں نے بھیج دیا ہے. صفحہ نمبر 126 ڈاکٹر خالد محمود صاحب جلد نمبر 2، اور اس کے بعد میں فضائل درود ڈاکٹر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کا. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 14 فضائل درود جلد اول صفحہ نمبر 14. یہ دونوں حوالے میں نے بھیج دیے ہیں. ان سے کہیے گا مجھ سے سب سے کم اسی کا ایک جواب لے آئے، باقی جواب تو بعد میں دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو میں کھانا کھانے جا رہا ہوں. انشاءاللہ جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ فون کر دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں. میں کھانا رکا ہوا ہے تو میں زیادہ دیر انتظار کرنا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟